इतिहास में हमने देखा है कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपने विरोधियों या अपनी प्रतिष्ठा के लिए खतरा माने जाने वालों को सजा देने के लिए हर सीमा पार कर दी। बाहर से वे ईश्वर या मानवता के प्रति समर्पण का दिखावा करते रहे, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही कहानी कहते थे। अंततः उनका अंत कभी सुखद नहीं हुआ। फिर भी मानवता इतिहास से सीख नहीं लेती और नफरत के उसी रास्ते पर चलती रहती है। अंततः ईश्वर की इच्छा से कर्म का संतुलन तो होकर ही रहता है। इतिहास ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने कुछ प्रसिद्ध कथनों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे एक दुखद अंत को प्राप्त हुए। ये सब उस प्राचीन कहावत की गूंज प्रतीत होता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उदाहरण स्वरूप, यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं अभिव्यक्ति के बाद की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता। यानी देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैनॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। ईदी अमीन। जो मुझसे प्रेम नहीं करते उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद अल गद्दाफी। मानवता मूर्खता और कायरता की अभिव्यक्ति है। एडोल्फ हिटलर। जब एक विशाल वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। आशा है आपको उसका नाम पता होगा। आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं। उन्होंने ये बात एक विशेष समुदाय के निर्दोष लोगों की निर्मम और अन्यायपूर्ण हत्याओं के संदर्भ में कही। निष्कर्ष, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों ना हो, हमारे कर्म ही सबसे अधिक महत्व रखते हैं। चाहे वह करुणा हो या क्रूरता, हम जो भी अपने कर्मों से बोते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। इस सृष्टि का अपना एक अद्भुत संतुलन है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। केवल कहावत नहीं, बल्कि ये एक चलता हुआ सार्वभौमिक नियम है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो भीतर से हमारा विकास स्वाभाविक रूप से होने लगता है। समय के साथ हम उदारता, दया, विनम्रता, कृतज्ञता और सहानुभूति जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं। ये सद्गुण हमें ईश्वर से गहराई से जोड़ते हैं। इस अवस्था में हमें ईश्वर को अपनी अच्छाई सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ना ही किसी निर्णय प्रणाली पर निर्भर रहने की जरूरत है। ईश्वर हमें वैसे ही जानता है जैसे हम वास्तव में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर का प्रेम निष्पक्ष होता है। वह सभी प्राणियों पर समान रूप से बरसता है, बिना किसी पक्षपात के। यही समझ सच्ची आध्यात्मिकता का सार है, जो आंतरिक परिवर्तन और दिव्यता से जुड़ाव को प्राथमिकता देती है। सच्चा ईश्वरीय संबंध तभी बनता है जब हम प्रेम, करुणा और एकता को अपने जीवन में उतारते हैं, ना कि जब हमारे कर्म अहंकार और अलगाव पर आधारित हों। आइए हम प्रेम, करुणा और कृतज्ञता पर आधारित जीवन जीने का चयन करें। दूसरों से इन मूल्यों की अपेक्षा करने के बजाय इन्हें अपने जीवन में अपनाने की पहल हम स्वयं करें। जब हम अपनी ओर से इन सिद्धांतों में योगदान देते हैं तो हम सकारात्मक परिवर्तन के साधन बन जाते हैं और सच्ची मानवता तथा आध्यात्मिक विकास की वास्तविक आत्मा को प्रकट करते हैं। धन्यवाद।